इज है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात करता हूँ इसका बेलन। बेलन बेलन क्या चीज होता है इसको हम जान लेते हैं। इसका एक देखिए इस तरीके से बनता है। आप लोग घर में बेलन को देखा ही होगा, ये इस तरीके से जैसे पाइप होती है, पाइप आपने देखा होगा, वो बेलन ही होता है। ये बेलन है, ठीक है। तो इसकी ये देखिए, ये इसमें दो आधार होते हैं, एक ऊपरी एक निचला। दोनों की ये जो है आधार कैसे होते हैं, वृत्ताकार। और त्रिज्याएं इनकी समान होती है और इनकी ऊंचाई जो है h होती है। अगर इसके केंद्र से जो ऊपरी जो वृत्ताकार है उसका केंद्र से, और निचला जो है ये वृत्ताकार है आधार, इसे केंद्र से हम मिला देंगे तो ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। इसे हम बोलते हैं लंबवृत्तीय बेलन। क्या बोलते हैं, लंबवृत्तीय बेलन। यहाँ पे लिख दीजिए, अगर ये आधार, ये दोनों साइड, ये इसके आधार अगर बराबर हो, ऊपर और नीचे वाले, तो क्या होता है, वो लंबवृत्तीय बेलन होता है। यहाँ लिख दे रहा हूँ लंबवृत्तीय बेलन। हम पढ़ रहे हैं लंबवृत्तीय बेलन। ये आपका लंबवृत्तीय बेलन। इसमें क्या होता है भाई, ये ऊंचाई हो गया, और ये आपका ये यहाँ से यहाँ तक ये आधार का ये त्रिज्या हो गया। जो ऊपर होगा वही नीचे, वही जो त्रिज्या ऊपर वाले आधार का होगा वही त्रिज्या क्या होगा, नीचे वाला आधार का होगा। आई बात समझ में? तो आइए जानते हैं इनका आयतन हम कैसे निकालेंगे, इनका वक्र पृष्ठ कैसे निकालेंगे, संपूर्ण वक्र पृष्ठ कैसे निकालते हैं, और इनका जो है आयतन कैसे निकालते हैं, ये सब हम जानते हैं। तो ये इनके फार्मूले होते हैं, उनको हमको याद करना पड़ेगा। बेसिकली आपने ये सब चीजें देखा होगा घर में, सब देखते हैं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें निकालते हैं बेलन का लंबवृत्तीय बेलन का आयतन। कैसे निकालेंगे भाई, इसका फार्मूला बहुत सिंपल होता है। पाई आर स्क्वायर इंटू एच। यानी आप ये जो वृत्ताकार जो आधार है इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है इंटू इसकी ऊंचाई। आप इसमें ये गुणा कर देंगे, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये आपके लंबवृत्तीय बेलन का आयतन निकल जाएगा। तो ये क्या कर सकते हैं आप, मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में आप इसको मापें। अब बात करते हैं हम लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ। लंबवृत्तीय बेलन का लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं करना है आपको। इसमें आपका जो इसका परिधि होता है, वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक है, यहाँ त्रिज्या है यार, अब वे इसकी ऊंचाई यही आप कर देंगे। लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ निकल जाएगा। इसका मतलब क्षेत्रफल आप निकाल।
2 पाई आर एच। इसमें आर क्या है, त्रिज्या है बेलन का, और ये ऊंचाई है, तो यही। तो कुल मिला के ये देखिए आप, ये इसका वक्र पृष्ठ है, संपूर्ण नहीं है, ये वक्र पृष्ठ है। अब देखिए इसमें क्या है, इसके बाद आता है बेलन का, मतलब इसी लंबवृत्तीय बेलन का, तो आप समझ लीजिएगा लंबवृत्तीय बेलन की बात कर रहे हैं हम। लंबवृत्तीय बेलन, देखिए अब आपको बताते हैं लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण वक्र क्षेत्रफल क्या होता है, या संपूर्ण विस्तृत क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, मतलब इसका लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है ये। और इसमें आप जो आधार का क्षेत्रफल है, जो वृत्तीय आधार है, ये क्या है, वृत्ताकार के रूप में है ना, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, दो वृत्त हैं ए दो, ये दोनों क्या कर देंगे, जोड़ के 2 पाई आर स्क्वायर इसमें इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में आप जोड़ देंगे, ठीक है, यानी 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, फिर आप 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, एच प्लस आर, ये हो जाएगा आपका लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो इस तरीके से आप बेलन का बेलन से संबंधित जैसे आयतन है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, या संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं इन फार्मूले के द्वारा। तो आपको ये बेलन के बारे में जानकारी हो चुकी है। तो आइए अब बताते हैं आपको शंकु, अगला इसमें टॉपिक है शंकु। शंकु क्या होता है, तो ये आपने देखा ही होगा, शंकु जनरल आपको दिख जाता है कहाँ, जैसे कि बर्थडे पार्टी जो बच्चों को टोपी के रूप में पहना जाता है, तो वो शंकु के आकार का होता है। या आप किसी दुकान पे आप चले जाइए, लाई चना की जो दुकान ठेले की होती है, उस पर भी आपको इस तरह के पेपर का बना करके उसी में लाई चना दिया जाता है। तो इस तरह का आपने स्ट्रक्चर यानी आकार इससे देखा होगा, तो उसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ये देखिए, ये आपका क्या है, ये पूरा आपका शंकु है, इसमें एक आधार होता है, ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या होता है, ऊंचाई होता है, और आपका ये किनारे पे इसे तिरछी लंबाई कहते हैं, क्या कहते हैं, तिरछी लंबाई एल, इतना ये होगा, इतना इधर भी, ठीक है, ये एल है। तो आइए निकालते हैं इसका आयतन वक्र पृष्ठ, संपूर्ण वक्र पृष्ठ कैसे निकालेंगे। तो शंकु का आयतन क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। यार क्या है, त्रिज्या है, ये त्रिज्या, और ये क्या है, ऊंचाई, यहाँ से अंदर, ठीक। ये फार्मूला हो गया, शंकु आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। उसके बाद इसी में है शंकु का वक्र पृष्ठ, कैसे निकालेंगे, सिर्फ इतना एरिया, इतना, ये है शंकु का वक्र पृष्ठ, क्या होता है, पाई इंटू आर इंटू एल, यानी पाई इंटू त्रिज्या इंटू तिरछी लंबाई। ये अगर आप गुणा कर देंगे तो क्या निकल आएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ। ऐसे ही है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी या संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। ये आप पूरा ये इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और प्लस ये आधार का क्षेत्रफल, नीचे जो होता है ये आधार होता है इसका शंकु का। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसके वक्र पृष्ठ में आप क्या करेंगे, ये कहीं वृत्ताकार है ना, ये वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो आप इसे क्या करेंगे, इसके वक्र पृष्ठ में आप पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा, इसमें फिर कॉमन ले लीजिएगा, पाई आर कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में एल प्लस आर बचेगा। ये हो गया शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसी तरीके से इसमें आप इसकी तिरछी लंबाई कैसे निकालेंगे, ये भी आप जान लीजिए, कैसे निकालते हैं हम तिरछी लंबाई, ये तिरछी एल, ये एल कैसे निकालते हैं तिरछी लंबाई, हम
ये इसका फॉर्मूला होता है। इसकी ऊंचाई का स्क्वायर अब प्लस इसके ये जो नीचे आधार है इसकी त्रिज्या, इसका त्रिज्या का स्क्वायर आर का स्क्वायर, ये क्या होता है तिरछी लंबाई, ये एल आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में आता? तो ये बातें हो गई आपके मेंसुरेशन में, कुछ जो टॉपिक्स हैं उससे संबंधित हो गए। और अब इसके बाद हम बात करते हैं गोला। गोला क्या चीज होता है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। गोला क्या है इसको आप पढ़ लीजिए, आपने बहुत कुछ गोला के बारे में पढ़ा होगा वैसे, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए यहाँ कैसे क्या होता है गोला। बंद कर दीजिए। तो आइए अब देखते हैं मेंसुरेशन का अगला टॉपिक है गोला। गोला स्फीयर, तो इसके बारे में हम जानते हैं क्या चीज है। आपने गोला देखा हुआ है, गोला कैसे, जैसे तरबूज होता है, तरबूज आपने देखा हुआ है, तरबूज को आप काटिए तो क्या होता है उसमें एक पार्ट आप इस तरह से काट सकते हैं ना, पूरा तरबूज पूरा क्या होता है भरा होता है, पूरा भरा होता है, उसे क्या बोलते हैं गोला। और ये गोला के बारे में हम पढ़ते हैं, गोले का आयतन कैसे निकालते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या है इस गोले की त्रिज्या है, ठीक यहाँ पे। तो ये हो गया इसका आयतन का फार्मूला। ठीक, जब भी आपको ये निकालना होगा तो गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई इंटू गोले की त्रिज्या का क्यूब। ठीक, इस तरीके से निकालेंगे। अगला इसी में है गोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल आपसे पूछेगा तो कैसे निकालेंगे। इसका क्या फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यानी 4 पाई इंटू त्रिज्या का स्क्वायर जो आर है, स्क्वायर कर देंगे। ये आपका क्या हो गया, ये गोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। इसे वक्रपृष्ठ संपूर्ण आप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें पूरा ही पूरा होता है ना, आधा तो है, इसलिए यही इसका संपूर्ण के वक्रपृष्ठ यही होता है फॉर्मूला 4 पाई आर। अब बात करते हैं हम अर्धगोले का। अर्धगोला आप जानते हैं, बस यही आधा, हाफ, ये हाफ हो गया, अर्धगोला हो गया, हाफ आधा कर दीजिए। तो इसका आयतन वक्रपृष्ठ कैसे निकालेंगे, इसका भी फार्मूला होता है अर्धगोले का आयतन क्या होता है, इसी का आधा, वही गोले का क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसी का आधा कर देंगे, हाफ कर देंगे, आधा कर देंगे 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक, इसका ये फार्मूला होगा अर्धगोले का आयतन। उसके बाद बात करते हैं अर्धगोले का वक्रपृष्ठ कैसे निकालते हैं। वक्रपृष्ठ क्या होता है, वही इसका कंप्लीट होता है 4 पाई आर स्क्वायर, हाफ मतलब आधा है, हाफ है, इसका क्या करेंगे 2 पाई आर स्क्वायर, इसी का आधा, आधा इसमें क्या कर देंगे, अगर इसमें भाग कर देंगे 2 का, ये 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे आप मान लीजिए अर्धगोले का संपूर्ण वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये पूरा क्या है, ये पूरा है आपका 2 पाई आर स्क्वायर, और इसका ये पूरा ये एरिया इसका ये कितना है पाई आर स्क्वायर, इसमें आप जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर, ये इसका निकल आएगा अर्धगोले का वक्रपृष्ठ। ठीक है, तो इस तरीके से आप गोला और अर्धगोला का कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है तो आसानी से उसका आयतन, वक्रपृष्ठ और संपूर्ण वक्रपृष्ठ इन फार्मूले के जरिए आप निकाल सकते हैं।